हेलो, मैं फिर हाजिर हूँ ऑन जो बात है। राइट नाउ हम डिस्कस कर रहे हैं द फ्लॉज इन कर्जे जहाँ की जो लास्ट 2 एपिसोड में जो इन्होंने गलतियां की हैं, जो इन्होंने ब्लंडर्स किए हैं, इस लास्ट 2 एपिसोड्स में हम वो डिस्कस करेंगे और कितने गलत मैसेजेस इन्होंने दिए हैं लास्ट 2 एपिसोड में। डोंट टेक मी रॉन्ग, द ड्रामा इज फैंटास्टिक। द होल ड्रामा, बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेज हैं, बहुत अच्छा स्टोरी लाइन है, बहुत इन्होंने बेहतरीन तरीके से फिल्माया है। बट पता नहीं इनके दिमाग को क्या हुआ है कि इन्होंने लास्ट 2 एपिसोड्स को इतना कोई और ही डायरेक्शन में ले गए। जो अच्छी खासा उसका एक थीम चल रहा था, एक एक पैगाम आ रहा था, वो पैगाम पता नहीं कहाँ कहाँ हो गया। यानी कि क्या ही गड़बड़ हो गई। एक नशवा दिखाई है जो कि एक लड़की है, जो कि ब्रिलियंट है, जो कि लॉ पढ़ी हुई है और शी इज वेरी फेयर, शी इज वेरी ऑनेस्ट। उसको दिखाया इन्होंने। पहले तो नशवा को डिस्कस कर लेते हैं कि इतनी कि वो दिखाया कि बहुत इंसाफ पसंद है और बहुत इंसाफ के लिए फाइट करने वाली बंदी है और अपने राइट्स के लिए खड़ी होने वाली बंदी है। उसने पहले क्या कर लिया, एक रेपिस्ट से शादी कर ली बिकॉज टू अचीव हर ओन गोल्स, कि अपनी माँ की उसकी शादी हो जाएगी। सो शी एक्चुअली मैरी अम्मार, जो कि उसको पता था, प्रूवन फैक्ट है था इसको, शी नोज कि वो रेपिस्ट है, ही इज अ क्रिमिनल। अगेन उसने वहां पे बजाय कि उसके अगेंस्ट कोई फाइट करती, कुछ आवाज उठाती, अपने फायदे के लिए उसने उससे निकाह कर लिया। नंबर टू, जब ये केस शुरू हुआ है अम्मार का, मुझे लगा ये कि शी इज नॉट फाइटिंग फॉर बीनेश और असद के लिए, शी इज फाइटिंग फॉर अवर ओन ईगो। हर चीज में आप देखें वो एक सेंटिमेंट्स लेके आ रही है, एक इमोशनल आर्ग्यूमेंट लेके आ रही है, बजाय कि वो लॉ को फॉलो करती, अपने कोई दफा बताती, कोई सबूत पेश करती, कोई कटेरे में लोगों को बुलाती, कोई बयान लेती। बस एक टूटा पज्जा इंस्पेक्टर को बुला लिया और उसके बाद शी वाज जस्ट इमोशनल और सेंटिमेंटल एंड जस्ट प्लेइंग विद इमोशंस। कोई यानी कि प्रोफेशनलिज्म उसकी उसकी पूरे कोर्ट के जो आर्ग्यूमेंट्स है उसमें नहीं था। नंबर टू, ये मुझे लगा कि उसकी कन्विंसिंग भी नहीं थे आर्ग्यूमेंट्स। लाइक कोई भी अगर वकील हो, तो बुरहान दिखाया एज अनबीटेबल लॉयर, कोई भी उसकी जगह होता उसको आराम से बीट कर सकता था, बिकॉज उसके आर्ग्यूमेंट्स में कोई सबूत नहीं थे, सब सिर्फ स्टोरीज थी। जो कि बुरहान जो उन्होंने दिखाया ऑन दी अदर हैंड मेल लॉयर, वो यानी कि कह रहा है ये सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस हैं सारी, और किसी के वहां होने से अगर तो अम्मार आके ये कबूल ना करता जुर्म, तो नशवा ने तो ये केस हार जाना था। बिकॉज नशवा के पास कोई ठोस सबूत नहीं था कि वो प्रूफ कर सकती कि असद को इसने मारा है। वो तो उस बंदे ने खुद ही आके, पता नहीं क्या उसके दिमाग में आई, वो एक अनदर रॉन्ग इशू है कि कैसे एक बंदा साइकोपैथ, जो कि इतना कोई क्रिमिनल माइंडेड रेपिस्ट साइकोपैथ, लाइक ड्रगी, वो एकदम ही उसमें एक रेवोल्यूशन आ गया बहन को देख के, जिसको वो पूछता नहीं था कभी। वो एकदम ही उसने सारा ही कन्फेस कर लिया, रेप भी कन्फेस कर लिया, सब कुछ, और मुझे उम्र कैद भी दे दो, मुझे सजाए मौत भी दे दो। तो इट्स अ वेरी बिग ब्लंडर बाय द राइटर्स। एंड आई डोंट थिंक ये सही पोट्रे हुआ है जिस तरह से पोट्रे होना चाहिए था। एक स्ट्रॉन्ग फीमेल लीड थी इसमें, एक लॉयर लड़की थी जिसको दिखाना चाहिए था कि शी नोज हर स्टफ। लेकिन नहीं, उन्होंने बस उसको इमोशनल स्यापे में डाल के वही आर्ग्यूमेंट्स पुराने उसको दिलवाए। ऊपर से अब अम्मार साहब को डिस्कस कर लेते हैं। अम्मार साहब की हमें हिस्ट्री पता है, हमने सारे एपिसोड्स में उसको देखा है, कहीं भी नहीं लग रहा था कि वो बंदा किसी लिहाज से भी कुछ अच्छा करना चाहता है अपनी जिंदगी में। और ऑल ऑफ अ सडन उसने अपनी बहन को रोते हुए देखा और एकदम उसके बस उसको एकदम वो सीधा हो गया और उसने सारे जुर्म आगे पीछे दाएं बाएं सारे कबूल कर लिए। और यानी कि इतना ही कोई वो हो गया कि उसने रेप भी कबूल कर लिया और उसने मर्डर भी कबूल कर लिया और कह रहा है मुझे सजाए मौत दे दो, मुझे उम्र कैद भी दे दो। लाइक, और इतना ही अगर तुम कर, मेरी मेरी जिंदगी में मेरी बहन सबसे क्लोज है, उसके बेटे का नाम तक तो इसको पता नहीं था। लाइक अपने जो भांजा है उसका नाम पूछ रहा है कि इसका नाम क्या है। अगर आप इतने ही क्लोज थे अपनी बहन के साथ, जो कि पिछली कहीं एपिसोड्स में नजर नहीं आया, ना कहीं हक करते हुए दिखाया है, ना कोई प्यार करते हुए, कुछ करते हुए इस बंदे को नहीं दिखाया। ही इज कंप्लीटली डिटैच फ्रॉम द फैमिली, ऑलवेज स्मोकिंग और ड्रिंकिंग और रेपिंग द गर्ल्स आउटसाइड द हाउस, वायलेंट। सो एकदम इतनी मोहब्बत प्यार वार, फिर ये चलो सीन खत्म हुआ कि भाई उसने कन्फेस कर लिया। एक कन्फेशन और 15 मिनट की रियलाइजेशन के बाद इस बंदे को हमें लगा कि बस वाओ, सारी ऑडियंसेस को लगा कि बस वाओ, इसमें तो निखार आ गया इस बंदे में। इट्स अ बिग फ्लॉ कि हम लोगों को, हम एक क्रिमिनल बंदा, रेपिस्ट एंड मर्डरर, वो 15 मिनट की स्पीच देता है और ऑडियंसेस, व्हाट इज दिस,
kind of thing is, I cried actually. I actually did the finale review and I was crying in the scene when बहन भाई आपस में मिल रहे हैं. फिर then I realize क्या यार wrong है मेरे साथ. उस बंदा रेपिस्ट है, मर्डर है, और मैं उसके लिए इमोशनल हो रही हूँ. तो ये कहाँ का फ्लॉ, ये कहाँ दिखाने वाली बात है हमारी सोसाइटी में. वी आर नॉर्मलाइजिंग पार्डनिंग द क्रिमिनल्स. दे कैन नॉट बी लाइक, ये कि ना एक आप नॉर्मलाइज कर दे, एक आप दिखा दें कि भाई बंदे ने माफी मांग ली और वो रिपेंट कर रहा है अपने गुनाहों पे, तो आप उसको छोड़ दें. नो, दैट इज नॉट गुड. सेकेंड थिंग, दे एक बहुत बड़ा ब्लंडर है कि अमार जो है पूरे अपने कन्फेशन में हर किसी चीज को ब्लेम कर रहा है. हलाल चीजों को, हराम चीजों को, नशे को, शराब को, ड्रग्स को, अपने गुस्से के जो मेंटल इलनेस है, एग्रेशन की, वो अपने पेरेंट्स को कि उन्होंने मुझे कभी नहीं रोका, उन्होंने कभी मुझे सही बात की तमीज नहीं सिखाई. सो डू यू थिंक कि सारा इंटायर फॉल्ट जो है वो पेरेंट्स का है? इंटायर फॉल्ट कि ये जो है पेरेंट्स ने उसकी सही तरबियत नहीं की, इस वजह से इस बंदे ने जाके रेप किए और मर्डर किए. दिस इज नॉट कि हम अपनी सोसाइटी में ये नॉर्मलाइज कर रहे हैं कि अगर बच्चे ने कोई क्राइम किया या वो क्रिमिनल है तो उसके पेरेंट्स ने उसको तरबियत सही नहीं दी थी, इस वजह से जो है ये बंदा बच्चा ऐसा बड़ा हुआ है. नो, हम अपने यानी कि माँ बाप को पर सारा ब्लेम नहीं डाल सकते. देयर इज अ पार्ट वेयर के पेरेंट्स उसमें प्ले करते हैं तरबियत में, लेकिन इंटायर फॉल्ट के किसी के क्राइम्स का आप माँ बाप पे डाल रहे हैं. माँ बाप ने कहा था कि सिखाया था कि जाके रेप करो, या माँ बाप ने सिखाया था कि जाके मर्डर करो. ऐसा तो कहीं पे कोई माँ बाप भी ऐसा नहीं कहते. लेकिन ये कि ये why they showed this long 15-minute confession जिसमें कि वो दिखाया है कि वो ऑडियंस क्या कर रही है, हमदर्दी कर रही है अम्मार के साथ, बिकॉज उसने कन्फेस कर लिया है और नाउ ही इज क्राइंग, और वो यंग है और वो उसकी पूरी जिंदगी उसके आगे पड़ी हुई है, और उसके माँ बाप जो थे बख्तियार जैसे हैं, तो वो हम कहेंगे यार बख्तियार जैसा जिसका बाप होगा उसने तो ऐसे ही बनना है. नहीं, ऐसा नहीं होता कि भाई आप बख्तियार जैसा बाप है तो बेटे को ऐसे ही बनना है. नहीं नहीं नहीं, दिस इज अ रॉन्ग मैसेज जो उन्होंने पोर्ट्रे किया इस ड्रामे में, और लोगों की ऑडियंस की सिंपैथी. मैं खुद तरस खाने लग गई थी भाई जब वो हाथ पहन के आया है और पूरी फैमिली खड़ी हुई अपनी बहन के साथ, वो बॉन्डिंग. पहले तो कोई सीन नहीं दिखाया पूरे ड्रामे में, 30 एपिसोड्स में कहीं बहन भाई को एक सोफे पे बैठे हुए भी नहीं दिखाया. वो उससे अपनी बहन से अपने भांजे का नाम पूछ रहा है. तो किस किस्म की बॉन्डिंग है? आई डोंट थिंक ये सही मैसेज उन्होंने पोर्ट्रे किया है कि भाई कि यम्मार के पेरेंट्स ने उसकी अपब्रिंगिंग गलत की है जिसकी वजह से ये उसकी जस्टिफाइड है उसके एक्शन, जो उसने रेप किया है, मर्डर किया है, और वो ड्रगी है और वो मेंटली इल है बिकॉज ऑफ द इग्नोरेंस ऑफ द पेरेंट्स. दैट इज अ बिग ब्लंडर इन दिस ड्रामा. आई डू नॉट एक्सेप्ट इट. और अम्मार जैसे लोग जो है ना, एक जिस तरह से ऐसे बल्ब जलता है और ये सही नहीं हो जाते. दे नीड अ वेरी स्ट्रिक्ट पनिशमेंट और बहुत डिसिप्लिन ट्रीटमेंट्स इफ दे आर मेंटली इल. एक बस 15 मिनट की तकरीर तो कोई भी खड़े होकर कर सकता है. मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ कर दो, ऐसा तो कोई भी कह सकता है. वी आर नॉर्मलाइजिंग, हम इसको एक नॉर्मल कर रहे हैं अपनी सोसाइटी में कि जो भी बंदा अपोलोजेटिक है या जो भी माफी मांग रहा है, जो भी रिपेंट कर रहा है, आपके सामने झुक रहा है, तो हम उसको माफ कर दें, उसके साथ सिंपैथाइज हो जाए. भाई चलो शायद इसमें कुछ बेहतरी आ रही. नहीं, जस्टिस नीड्स टू बी सर्व्ड, और स्विफ्ट जस्टिस एकदम होना चाहिए. डिलेड जस्टिस इज नॉट जस्टिस एट ऑल. ये बहुत मशहूर कहावत है. अगर आप इतना कर करके करते हैं, वो इंसाफ नहीं होता. आपको एकदम देना चाहिए ताकि दुनिया, लोग देखें, लोग इससे सबक सीखें, इबरत हासिल करें सजा से, ताकि आइंदा कोई इस तरह के रेप और मर्डर नहीं करे. ना कि हम उन क्रिमिनल्स के दो जुमले सुन के उनसे सिंपैथाइज करें और उनके पेरेंट्स को ब्लेम करने लग जाएं कि भाई इनके पेरेंट्स ने इनकी सही तरबियत नहीं की होगी, उनको रोका नहीं होगा सही वक्त पे, दैट्स व्हाई ये ऐसा बन गया. अदरवाइज तो बच्चे तो बिगड़ ही जाते हैं. माँ बाप का होता है कि माँ बाप उनको समझाएं, उनका ख्याल रखें, उन पे नजर रखें. नो, वो एक ग्रोन मैन है, उसने अपने डिसीजंस लिए अपनी लाइफ में. उसने फैसला किया कि गन लेके जाए, और उसने फैसला किया कि उस लड़की को नशा करके रेप करे. दैट्स ऑल हिज फॉल्ट. सो प्लीज डू नॉट पोर्ट्रे दीज काइंड ऑफ मैसेजेस ऑन पाकिस्तान टेलीविजन. हमारी सोसाइटी इस तरह के इम्पैक्ट्स नहीं ले सकती. ड्रामा अदरवाइज बहुत अच्छा है, लास्ट 2 एपिसोड इज जस्ट पीस ऑफ शिट. सो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक एंड रिव्यू.